को सुना, सोई देवयानी कुआ से रोई के बोली, अरे घोड़ा वाले, आकर के हमारे प्राणों को बचाओ। ओ बटोही इधर आओ आओ, आकर के प्राण बचाओ। ओ बटोही आओ आओ, आकर के प्राण बचाओ। ओ बटोही, हारमोनियम बड़ा आकर के हमारे प्राण बचा लो। मैं कुआं में पड़ी रो रही हूँ, मौत की गोद में सो रही हूँ। मैं कुआं में पड़ी रो रही हूँ, मौत की गोद में सो रही हूँ। मैं कुआं में पड़ी रो रही हूँ, मौत की गोद में सो रही हूँ। मेरे प्राण बचा ले परदेसी, मेरे प्राण बचा लो परदेसी। अरे परदेसी, आकर के मेरे प्राण बचा लो। देवयानी रो रही है और रो करके बोली, मेरे प्राण बचा ले परदेसी, मेरे प्राण बचा लो परदेसी। ये दुखिया मरी जा रही, कहाँ हो तुम? मेरे प्राण बचा लो परदेसी, मेरे प्राण बचा लो परदेसी। ये दुनिया मरी जा रही, कहाँ हो तुम? आकर के मुझे बचा लो। महाराज याती ने घोड़ा को खड़ा किया, घोड़ा खड़ा हो गया। मेरे प्राण बचा ले परदेसी, मेरे प्राण बचा ले परदेसी, मेरे प्राण बचा ले परदेसी। ये दुनिया मरी जा रही, कहाँ हो तुम? आज जो आवाज लगाई महाराज याती ने, घोड़ा को खड़ा कर दिया। अब राजा याती कुआं के पास में पहुंचे। कुआं के पास में जब पहुंचे हैं, अपना पीताम्बर लिया, फेंक दिया। महारानी आभ्यंतर जायश में देवयानी ने पीताम्बर को पहना, हाथ में हाथ लिया और राजा याती ने देवयानी को कुआं से बाहर निकाला। चलने लगे। सोई देवयानी ने पैर पकड़ लिए। महाराज, हाँ, कहाँ जा रहे हो? शिकार खेलने। शिकार के लिए? हाँ। आपने हमारी कलाई पकड़ी है। बिल्कुल, आप कुएं में पड़ी थी, हमने आपको निकाल के बाहर कर दिया। आप क्या मतलब? और मेरा ये प्रण था। क्या प्रण था तुम्हारा बेटी? जो मेरी कलाई पकड़ेगा, हाँ हाँ, वही मेरा शौहर होगा, मेरा पति होगा। ये कहाँ का न्याय है? आपने हमारी कलाई को पकड़ा है। हाँ हाँ, आप हमारे पति हो। एक बात बताओ। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज याती कहने लगे, कौन वंश की बेटी हो तुम? मैं ब्राह्मण वंश की बेटी हूँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? हमारे पिता का नाम है शुक्राचार्य। वो तो ब्राह्मण हैं। हाँ। उन्हें भला
कौन नहीं जानता? वो तो प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। शुक्राचार्य की बेटी हो। हाँ महाराज। अगर तुम्हारे पिता हमारे साथ में शादी कर दे तो हम तैयार हैं। ठीक है महाराज। पिता देवयानी चली जाती है। शुक्राचार्य ने देवयानी से पूछा है, बेटी। हाँ पिताजी। ये कथा बहुत ध्यान से सुने। इतना समय कहाँ व्यतीत किया? इतना समय कहाँ व्यतीत किया? पिताजी आपका शिष्य है ना, हाँ हाँ, उसकी जो बेटी है शर्मिष्ठा, उसने मुझे कुएं में गिरा दिया था। वो तो अच्छा हुआ महाराज आदि का जाना हो गया, उन्हीं ने हमें कुएं से बाहर किया है महाराज। जवाब दिया, पिताजी तुम्हारे शिष्य की बेटी ने मुझे कुआं में गिराया और तुम्हें भिखमंगा बताया। शुक्राचार्य अपनी लड़की को लेकर के चल दिए। नाराज हो गए। कल मैंने बताया था, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ो न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोई होय। शुक्राचार्य लड़की को लेकर के चले। सोई महाराज बृहस्पति चरणों में गिर पड़ा। कहां जा रहे हो गुरुदेव? हाँ कहां जा रहे हो? जा रहे। एकदम से बृहस्पति कहने लगा, गुरुदेव रुक जाइए। शुक्राचार्य बोले, नालायक एक बात सुन। कहिए गुरुदेव। मुझे रोकना चाहता है? हाँ हाँ एक बात बताएं। कहिए गुरुदेव, क्या कहना चाहते हो? सुनो। हाँ। नालायक तेरी बिटिया ने गुरुदेव भिखमंगा मुझे बताया है। जय हो। बृहस्पति, हाँ तेरी बेटी ने हमें भिखमंगा कहा। मेरी बिटिया को तेरी बिटिया ने अंधे तो कुआं में गिराया है। मेरी बिटिया को तेरी बिटिया ने अंधे तो कुआं में गिराया है। बृहस्पति, हाँ गुरुदेव। ये अयान बेटा और शुभ बेटा धीरपुर से पधारे। अच्छा, ये शुभ डाड़ी से पिंटू के बेटा शुभ, और जो अयान बेटा आया है ये धीरपुर से। ये माल्यार्पण करके 200 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और ये शुभ माल्यार्पण करके 200 मुद्राओं से सम्मानित कर रहा है। कामना करेंगे इस बेटा को परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करे। शुक्राचार्य कहने लगे, इससे बढ़ के अपराध और इस मुख से कहना ठीक नहीं। अच्छा राजन, अब ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं। अब ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा
और अपराध क्या होगा? इससे बढ़ के अपराध और गुरुदेव इस मुख से कहना ठीक नहीं। जय जय होए। हे राजा ऐसी हालत में ब्राह्मण का रुकना ठीक नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, आज गुरुजी नाराज हो गए और नाराज होकर चल दिए। बृहस्पति चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो।